नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई है जिसमें हर दिन एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी। आज रीवा में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं स्वयं वहां पर जाकर इसका लोकार्पण करूंगा। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है जिसमें हर दिन एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाए। इस सिलसिले में आज रीवा संभाग में एक आइलैंड बहुत सुंदर इसका लोकार्पण करने का कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं स्वयं वहां जाकर के पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार इस संस्थान का लोकार्पण भी करूंगा और इसके माध्यम से जो हम गोवा में या बाकी समुद्रों के अंदर इस प्रकार के द्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती देखते हैं वो मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश अपने आप में ये सब सारी चीज़ों को समेटे हुए है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सरकार के माध्यम से ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देने के लिए बीते दिन डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर हमने रातापानी अभयारण्य का लोकार्पण किया। आज इस आइलैंड का लोकार्पण करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के कामों से जनता को भी आनंद आए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने आज राजनांदगांव के जिला पंचायत सभाकक्ष में पत्रकारों से वार्ता कर बीजेपी सरकार के 1 साल में किए उपलब्धियों के बारे में बताया। आज प्रेस वार्ता उस पर बताइए। जी, सरकार ने आज 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 13 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था और निश्चित तौर पे जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके दूसरे दिन ही हमारे मोदी की गारंटी पर चलने वाली जो हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे वो संकल्प निश्चित तौर पे पूरा करने का पूरा प्रयास हुआ है और आज हम उपलब्धियां बता पा रहे हैं क्योंकि हम धरातल पर काम कर चुके हैं। हम आवास की बात करेंगे तो आवास के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने घर पर ना जा करके पहले वो सिग्नेचर अगर किसी फाइल पे किया है तो वो है आवास की फाइल है। मातृवंदन योजना से माताओं को जो सशक्त बनाया जा रहा है वो हमने किया है। आज रोड और पंचायत वर्ग हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को आज सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने दोनों मिल करके मजबूतीकरण की ओर एक आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है वो बेमिसाल है। इसी की शुभकामनाएं मैं आप सबको भी देती हूं क्योंकि आप भी इस अभिन्न अंग हैं जो आप सभी जो जनता तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं और बहुत सारी ऐसे विषय जो रहते हैं जो आप हम तक भी पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी का भूमिका भी बहुत अच्छी रहती है। और मैं मीडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज सरकार को 1 साल पूरे होने की बधाइयाँ भी दी है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 500 रुपए में गैस देने की बात सरकार ने चुनाव से पहले की थी, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जिस तरह से धीरे धीरे अब सभी काम पूरे होंगे। 1 साल में जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े काम थे जो मेरे ख्याल से इस देश में 3 महीने बाद हुई भोपाल नगर निगम परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की है। बैठक में प्रयुक्त निधि सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं बैठक में उनके खिलाफ विपक्ष और सत्ता पक्ष ने काम में लापरवाही, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना, फोन नहीं उठाने और फाइलें अटकाने की शिकायतें की, जिसके बाद शुक्रवार को निगम परिषद की बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया जिसे पारित कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुनना और गलत तरीके से उसको पत्रकार समाचार पत्रों में प्रकाशित करना, उस कारण आज प्रस्ताव पारित हुआ है। किसी पत्रकार समाचार पत्र में एक क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे, उस पर गलत तरीके से हमारी महापौर के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का आज प्रस्ताव पारित किया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्षदों की खर्च तय कर दी गई है। नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पर पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावों में खर्च कर सकते हैं। राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। वहीं नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। सबसे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लिस्ट फाइनल होगी। इसके बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण सूची आएगी। प्रदेश के निकायों में ओबीसी को 50% आरक्षण
देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल किया गया है, जहां इससे पहले ओबीसी को 25% तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त में रखा गया है कि जिन इलाकों में ST/SC का आरक्षण पहले से 50% या इससे ज्यादा है, वहां पर ओबीसी का 50 आरक्षण नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए बीएड धारियों को योग्य माना है, जबकि बीएड धारियों को अपात्र घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में साय सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएड धारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से पदयात्रा निकाली। मैं अनुराग कुजूर, सहायक शिक्षक 2023 में बीएड धारी हूं और मैं अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहता हूं सरकार को। मैं एक अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट हूं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारे लिए थी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल वैकेंसी 71% SC और ST के लिए रिजर्व थी, जो कि एक ट्राइबल वैकेंसी और ट्राइबल्स की जब अपलिफ्टमेंट की बात होती है तो यहाँ पर रोजगार दिया जाता है, ना कि उनसे छीना जाता है। और ये विगत बस्तर और सरगुजा संभाग में लगभग हमारे 3000 शिक्षक जो बीएड धारी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब लोगों की बात उठाने की बात आती है तो गिराने की बात कहाँ से आ जाती है। हमने इस गजट को देख के यहाँ पर भरोसा किया है, ना कि हमने किसी गैर तरीके या गलत तरीके से हमने यहाँ भर्ती में लिया। मैं उन सभी की आदिवासियों की आवाज़ को उठाना चाहता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री है शायद से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राइट्स को हनन मत करें, हमारे साथ में अन्याय मत करें। हम इन्हीं मंशा के साथ में उन्होंने को इस सरकार में चुना है और ये जो हमारी समस्या है उनको अवगत करना हमारा जो आज मोटिव है कि इस रैली के माध्यम से कि हमको शिक्षा सचिव के माध्यम से हमारी डेलीगेशन को मिलवाए, हमारी समस्या को अवगत करवाए और हमें पूर्ण आश्वासन दे कि हम जिस भर्ती पे हैं हमको यथावत बनी रहनी चाहिए। मेरा नाम आशा राठिया है, मैं बतौली ब्लॉक में पदस्थ हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ मेरा पोस्टिंग है वो 11 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर है। इतना ठंड है। जब मेरा पोस्टिंग हुआ था मेरा बाबू 5 महीने का था और 5 महीने के बच्चे को मैं लेकर ड्यूटी कर रही थी। कोई नहीं जानता कि मैं कैसे ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने इससे पहले सुपरवाइज़र का पेपर भी क्लियर किया था, उसका भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग होने के बावजूद मैं उसमें नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन आज मेरा परिस्थिति ऐसा है कि मुझे इस जॉब से निकाला जा रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चे लेकर पेपर दिए हैं और इस जॉब में लगे हैं, आज उनको निकाला जाएगा। सोच के भी कैसा डर जैसा माहौल आज दिमाग में बैठ जा रहा है कि निकालने के बाद हम लोग वापस कैसे जाएंगे। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है, मैं एक बीएड असिस्टेंट टीचर हूँ। मुझे गर्व था कि मैं एक शिक्षिका हूँ और हमने स्कूल में बच्चों को सरकार के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, राजपत्र के प्रति आस्था और विश्वास करना सिखाया है। लेकिन मैं न्याय व्यवस्था के बारे में जितना जानती हूँ कि भले हमारे देश में 100 दोषी छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम 3000 निर्दोष सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि हमारी नौकरी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, राजपत्र के प्रति हमारी आस्था डगमगाएगी। लेकिन इसके बावजूद हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी नौकरी जरूर सुरक्षित करेगी और यही गुहार है सरकार से कि हमारी नौकरी को सुरक्षित करे। आज कहाँ से कहाँ तक रैली निकाले आपने? जी, आज हम लोग अंबिकापुर से लेके रायपुर तक की पदयात्रा का योजना है। कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में आरोपी सरफराज हुसैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये दिनांक 1924 को थाना केस का एक प्रकरण है कि इसमें धारा 20 भी एनडीपीएस का है। इसमें क्या है कि आरोपी जो है सरफराज हुसैन पिता अकबर हुसैन उम्र 34 वर्ष निवासी ख्वाजा नगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये इसके द्वारा सफेद रंग की सेवरलेट बीट कार क्रमांक जो थी यूपी 16 BC 8402 इसकी डिक्की में भूरे रंग के सेलो टेप से पैक किए हुए
कुल 9 पैकेट जो थे अवैध मादक पदार्थ को छुपा करके परिवहन किया जा रहा था, जिसका की वजन लगभग 29 किलो के आसपास था, जिसका परीक्षण परिणाम जो है वो क्षेत्रीय न्यायालय की विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर से प्राप्त हुआ था और उसमें पॉजिटिव पाया गया था। जो अवैध मादक पदार्थ था वो गांजा पाया गया था। माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप के न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड की व्यतिक्रम करने पर उसको 1 वर्ष का और कारावास में भुगताया जाएगा। कुछ सजा उसने 9 माह कुछ लगभग काटा है, जिसको कि उसके मूल सजा से मुजरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के 8 जिले गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखुदान, गंडुई और दुर्ग, इन जिले में मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं मैनपाट के बाद अब जशपुर में भी ओस की बूंदें जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर जिला रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री पहुंच गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में लगातार ठंड हवा का आगमन हो रहा है। दिन में ही शीतलहर के हालात बन गए हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर तक ड्राई हवा आने का सिलसिला बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट होने की संभावना है।